C-71 विमान में 242 लोग सवार बताए जा रहे हैं। एयर इंडिया ने दुर्घटना की पुष्टि कर दी है और यात्रियों की संख्या की भी। बताया है कि इस विमान में 169 भारतीय नागरिक सवार थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, कनाडा का नागरिक और 7 पुर्तगाल के। घायलों और मरने वालों के बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है, संख्या नहीं बताई गई है, ना ही नाम जारी किया गया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि विमान के पीछे का यह हिस्सा नजर आ रहा है। छत पर गिरने से इमारत धंस गई है। इस तस्वीर को CISF ने जारी किया है। एक अस्पताल का हॉस्टल है। आप देख सकते हैं कि हॉस्टल के प्रांगण में विमान का हिस्सा जहां गिरा है वहां राख का मलबा जमा हो गया है और पेड़ जलकर झुलस गए हैं। बचाव दल अपने काम में समय के साथ ही जुट गया। इन तस्वीरों से दुर्घटना की गंभीरता का भी अंदाजा मिल जाता है। DGCA की तरफ से जो बयान जारी हुआ है उसके मुताबिक यात्रियों की संख्या 200 बताई गई है। 10 अलग से क्रू मेंबर हैं और 2 पायलट हैं। તો આમાં તો તમને તરત અત્યારે જાણકારી ઓળખી બી નહીં શકો ઓળખી નહીં શકો એટલે વેટ એન્ડ વોચ થોડો તમે રાહ જુઓ घटना के कारणों की जांच शुरू हो गई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि दुर्घटना किस वजह से हुई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का बयान छपा है जिसमें बताया गया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अनुसार प्लेन ने रनवे नंबर 23 से उड़ान भरने के फौरन बाद मेडे लेकिन हमारे वीडियो अपलोड करने तक मरने वालों की संख्या या घायलों की संख्या के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी। गुजरात समाचार ने 25 लोगों के मरने की खबर लिखी है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। एयर इंडिया ने यात्रियों के टिकट की सूची जारी कर दी है। उससे पता तो चलता है कौन कौन किस सीट पर बैठा था और उनके नाम क्या हैं, मगर इनकी क्या स्थिति है इसके बारे में हम नहीं बता सकते, ना आधिकारिक जानकारी दी गई है। यह बताया जा रहा है कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि घायलों को बचा लिया जाएगा, क्योंकि जहां दुर्घटना हुई है वो एक अस्पताल का ही कैंपस है, तो हो सकता है तुरंत चिकित्सा मिलने से कुछ राहत की भी खबर आ जाए। पूरे इलाके में राख और जला हुआ मलबा फैला हुआ है। अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं। ऐसे में आम लोगों को तुरंत वहां से हट जाना चाहिए ताकि एम्बुलेंस की गाड़ियों के लिए खाली रास्ता मिले और दूसरे किसी अस्पताल से स्पेशल डॉक्टर के आने जाने में कोई दिक्कत न आए। रिश्तेदार भी बिना किसी बाधा के वहां पहुंच जाएं। यह भी खबर आ रही है कि दुर्घटना के कारण सरदार विमान उड़ान भर चुका था, आसमान में खिलने लगा था। इस हादसे के बहुत सारे वीडियो वायरल हो चुके हैं जिन्हें स्थानीय लोगों ने रिकॉर्ड किया है। जिस वक्त विमान उड़ा है, लगता है कुछ लोग अपनी छतों से विमान का वीडियो बना ही रहे थे। उनके वीडियो में साफ दिख रहा है कि विमान काफी नीचे से उड़ रहा है, जिससे पता चलता है कि विमान ने तुरंत ही टेक ऑफ किया है, लेकिन थोड़ी ही दूर आगे जाकर विमान नीचे की तरफ गिर जाता है और धमाका होता है, काला धुआं फैल जाता है। वायरल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विमान का कुछ हिस्सा इमारत में फंस गया है। एक हॉस्टल की छत के ऊपर 2 इमारतों के बीच फंसा हुआ है। उड़ने के बाद यह विमान कैसे गिरा, क्यों गिरा, यह सब जांच का विषय है, तभी जानकारी आएगी। बेहद दुख की बात है कि लंदन की यात्रा पर निकला यह विमान उड़ान भरते ही क्रैश कर गया। हम बताने की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। लोग इंतजार कर रहे होंगे, धीरज रखना चाहिए ऐसे वक्त में। एयर इंडिया ने कहा है कि घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। 169 भारतीय हैं, 53 ब्रिटिश नागरिक हैं, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई नागरिक इसमें सफर कर रहे थे। के बाद बहुत से वीडियो वायरल हैं। जाहिर है उन्हें दिखाना संभव नहीं, लेकिन उन वीडियो से अंदाजा मिलता है कि विमान बहुत नीचे से गिरा है। एक वीडियो में हमने देखा कि एयरपोर्ट से लगे
सिविल अस्पताल के पास की 2 इमारतों के बीच विमान का अगला हिस्सा फंसा हुआ है और बिल्कुल सुरक्षित नजर आ रहा है, लेकिन विमान के बहुत से टुकड़े इधर उधर बिखरे भी नजर आ रहे हैं। एयर इंडिया टाटा समूह का विमान है। यह विमान बोइंग कंपनी का है। 787 ड्रीम लाइनर माना जाता है। ड्रीम लाइनर विमान में दुनिया भर के अब तक 1 अरब लोग उड़ान भर चुके हैं। इसे लेकर हाल में अमेरिका में काफी बहस हुई है, सवाल उठे हैं, लेकिन यह विमान सुरक्षित विमान माना जाता है। व्यापार की दुनिया काफी अलग होती है। विमान के क्रैश की खबर आते ही बोइंग कंपनी के शेयर 7.8% गिर गए। हाल के दिनों में अमेरिका में बोइंग कंपनी की खस्ता हालत को लेकर काफी बहस हुई। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि विमान के पीछे का यह हिस्सा नजर आ रहा है। छत पर गिरने से इमारत धंस गई है। इस तस्वीर को CISF ने जारी किया है। एक अस्पताल का हॉस्टल है। आप देख सकते हैं कि हॉस्टल के प्रांगण में विमान का हिस्सा जहां गिरा है वहां राख का मलबा जमा हो गया है और पेड़ जलकर झुलस गए हैं। बचाव दल अपने काम में समय के साथ ही जुट गया। इन तस्वीरों से दुर्घटना की गंभीरता का भी अंदाजा मिल जाता है। बैठा हुआ था, लेकिन ये इस भयानक और डरावने हादसे में से जिंदा बचकर आया है और इसने ये साबित कर दिया है कि जाके राखो साइया मार सके ना कोई। इतने भयावह हादसे के बाद भी ये शख्स जिंदा बचकर आया है और खुद चलकर, इसे न तो एम्बुलेंस की जरूरत पड़ रही है न किसी व्हीलचेयर की, खुद चलते हुए ये एम्बुलेंस की तरफ। का नाम रमेश कुमार विश्वास बताया जा रहा है, जो कि 11A नंबर की सीट पर बैठा हुआ था। अब ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो विमान आग का गोला बन गया था, शोला बन गया था और जिसमें सारे यात्री मौत के मुंह में समा गए, उसमें से यह अकेला यात्री कैसे बचकर निकला।